गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं टीजीटी एग्ज़ाम इंग्लिश स्पेशल। तो चलिए आज का जो सेशन है हम उसको देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उसमें इंग्लिश है तो आपके लिए ये सेशन इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर वह 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक आपका क्या है, पैसेज के थ्रू जो है क्वेश्चन आंसर है। तो यह पैसेज आप देख सकते हैं, द चीप कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये पैसेज आप वीडियो को पॉज करके ठीक और उसके बाद जो है क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं। यहाँ पर हैमलेट की बात आ गई है, तो यानी कि ये दिख गया कि यह विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है। ठीक है, कौन सी, हैमलेट। तो यहाँ पर आप इतना तो समझ ही गए होंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। ये इसका जो है मेन आइडिया या मेन थीम जो है वह क्या है, तो ऑप्शन जो सी है, हैप्पीनेस कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द मिडल पैथ। ठीक है, हैप्पीनेस कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द मिडल पैथ। ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, What is the implied meaning of the passage? What is the implied meaning of the passage? तो इस पैसेज का जो है मीनिंग क्या है। ऑप्शन जो आपका बी है, सेल्फ कंट्रोल इज नेसेसरी। सेल्फ कंट्रोल इज नेसेसरी फॉर द मीनिंग ऑफ द पैसेज। ठीक है, चलिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए, द ऑथर हैज़ नॉट सेड। द अथर हैज़ नॉट सेड, तो इसमें बोला है कि जो अथर हैं उन्होंने इसमें क्या नहीं कहा है। तो जो ऑप्शन आपका डी है, और ऑप्शन डी है कि करेज इज़ द मिडल पैथ ऑफ इंडिसिवनेंस एंड इम्पल्सिवनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह इनकरेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मिडल पैथ ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज। तो यहाँ पर जो है मिडल पैथ यानी कि मध्य का जो रास्ता है वह डिफरेंट क्वालिटीज इसमें से नहीं है। ऑप्शन जो आपका डी है, सिक्रेसी। ठीक है, सिक्रेसी जो ऑप्शन डी है आपका यह इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेज के थ्रू लास्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइटर ऑफ आइदर हैमलेट और डॉन डिक्सकोट। ठीक है, डॉन क्विशोट। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन ए है, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। हैमलेट इज रिटन बाय शेक्सपियर एंड डॉन क्विशोट बाय सर्वेंट्स। ठीक है, सर्वेंट्स। तो हेंस बेन जॉनसन इज द आंसर। तो यहाँ पर जो है इसमें बोला गया था कि ऐसा कौन है जो राइटर नहीं है, तो इसमें बेन जॉनसन जो हैं इन दोनों में से राइटर नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर वाज। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोएट्रिक कैरियर था वह कब से कब तक था, मेन जो कैरियर था वह ऑप्शन सी है 1797 से 1798। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो 1798 में जो है लिरिकल बैलेट्स जो है पब्लिश हुआ था, किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का। इनके साथ जो है एस.टी. कॉलरिज भी थे, दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेट्स का जो है संपादन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स एमंग द। तो वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स एमंग द, ऑप्शन ए कम्बरलैंड डेल्समैन। कम्बरलैंड डेल्समैन ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। विलियम वर्ड्सवर्थ स्टेड एट अल्फॉक्सडेन विथ कॉलरिज एंड डोरोथी हिज सिस्टर इन बिटवीन हिज रिटर्न फ्रॉम फ्रांस एंड पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। ही वॉज सेंट टू स्कूल एट हॉक्सेड। He lived the last half century of his life in Cumberland at Riddle Mount in Lake District। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए था वह करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। इसमें से बोला गया है कि कौन सी रचना वर्ड्सवर्थ की नहीं है या क्या चीज़ है जो वर्ड्सवर्थ का नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका, ठीक है, द मे क्वीन। द मे क्वीन आपका जो ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाता है। मिचेल, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, यह सभी जो है किसकी है, तो वर्ड्सवर्थ की है। बट द मे क्वीन यह वर्ड्सवर्थ की नहीं है। ठीक है, वेयर इज मिचेल इज ए पोएम कंपोज्ड एंड पब्लिश्ड इन 1800। ठीक है, यह जो है मिचेल की
तो यहाँ पर जो है जो मिचेल पोयम है 1800 में, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो है, और द लीच गेदरर जो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, इसको जो है द लीच गेदरर भी कह सकते हैं। यह जो है 1802 में पब्लिश होती, कंपोज्ड होती है एंड पब्लिश्ड 1807 में होती है। इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग इज सोनेट रिटन बाय, ठीक है, रिटन इन 1802 में और पब्लिश्ड जो है वह 1807 में होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी था वह आपका करेक्ट आंसर था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम। तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, रॉबर्ट बर्न्स करेक्ट हो जाता है। वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम रॉबर्ट बर्न्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड रिवरेंस। इसमें बोला गया कि रिवरेंस से जो है किस वर्ड को नहीं बनाया जा सकता है, किस वर्ड को जो है बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर रे, इसमें ए है, ये बनेगा ही नहीं, इसमें भी ए है, बनेगा ही नहीं, इसमें भी ए है, बनेगा ही नहीं, क्योंकि रिवरेंस में ए का प्रयोग ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो नेवर है इसको बनाया जा सकता है रिवरेंस से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स स्ट्रेंज। इसमें बोला गया है कि स्ट्रेंज से जो है किस वर्ड को नहीं बनाया जा सकता है इनमें से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका एंजल्स, क्योंकि यहाँ पर एल का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ये तो बनेगा ही नहीं क्योंकि एल इसमें है ही नहीं। जबकि गैंगस्टर को, ठीक है, गैंगस्टर को यहाँ पर गैंगस्टर को भी तो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि डबल जी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जी है तो जी है। ठीक है, रेंस और ग्रैंड्स, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है इसको नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Granville Barker was responsible for the introduction to the English stage of Galsworthy's following plays except one. Identify the odd one out. तो यहाँ पर जॉन गैल्सवर्दी की जो है देखा जाए तो यहाँ पर रचना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द सिल्वर बॉक्स जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ग्रैनविले बार्कर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ जॉन गैल्सवर्दीज फॉलोइंग प्लेज एक्सेप्ट वन, द सिल्वर बॉक्स 1906, ठीक है, 1906 में जो है यह लिखी जाती है। तो हार्ली ग्रैनविले बार्कर जो है इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं, प्रोड्यूसर हैं एंड क्रिटिक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपलर लेवल्स वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स, तो ऑप्शन ए जॉर्ज क्रैबी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टिक द करेक्ट वन। तो यहाँ पर देखिए राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वाज, राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वाज, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, इनमें से जो है कौन सबसे पहले जन्म लिया था। तो जो विलियम शेक्सपियर हैं सबसे पहले जन्म लिए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका वह करेक्ट है। तो देख लीजिए विलियम शेक्सपियर 1564 में, जॉन मिल्टन 1608 में, जॉन गैल्सवर्दी 1867 में, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वह 1770 में। और यही जो चार राइटर हैं, ठीक है, ड्रामेटिस्ट हैं, ठीक है, पोएटिस्ट हैं, यही चार पोएटिस्ट जो हैं यूपी के टीजीटी एग्ज़ाम में, ठीक है, यूपी टीजीटी इंग्लिश में यही चार राइटर दिए गए हैं। इनसे जो है A to Z प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यही चार राइटर हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में, जॉन मिल्टन का जो है 1608 में, जॉन गैल्सवर्दी को 1867 में, और विलियम वर्ड्सवर्थ जो है 1770 में जो है इनका जन्म होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का जो है कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा। तो ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर नहीं बनाया जाता, इसमें जो है मोर लगा दिया जाता है। क्या, मोर लगा दिया जाता है और उसके बाद इस ब्यूटीफुल को लिख दिया जाता है, यानी मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है वह करेक्ट आंसर है। ठीक,
और यदि सुपरलेटिव बनाना होता तो वहाँ पर मोस्ट लगा देते, यानी मोस्ट ब्यूटीफुल बस। ठीक। एगिट्रॉप थिएटर अ वेल नोन फॉर्म इन 20th सेंचुरी इज, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है मार्क्सिस्ट एंड और कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म, तो ऑप्शन जो बी आपका है वह करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टेट द एम्फेटिक ऑफ आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर जो है आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, तो जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट है। द एम्फेटिक ऑफ आई एम हैप्पी का क्या हो जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीरोइक कपलेट जनरली इज इन, जो हीरोइक कपलेट होता है यह कैसा होता है जनरली, तो आयाम्बिक पेंटामीटर होता है। कैसा, तो आयाम्बिक पेंटामीटर होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इट हैज़ 5 फीट, कितने फीट का होता है, तो 5 फीट का होता है। ईच फुट हैज़ 2 syllables ऑफ विच द फर्स्ट इज अनअसेंटेड एंड द सेकेंड इज असेंटेड। द हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ 2 आयाम्बिक पेंटामीटर लाइन्स राइमिंग टुगेदर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी था वह करेक्ट आंसर था। 20 से लेकर 21 तक फिल इन द ब्लैंक्स करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, या सब्जेक्ट वर्ब जो है एग्रीमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर देयर 3 गर्ल्स इन द कार, तो यहाँ पर जो है 3 गर्ल्स यानी कि प्लूरल होना चाहिए, तो देयर आर 3 गर्ल्स इन द कार, तो ऑप्शन जो सी है आपका वह करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ स्कीजर्स, तो ऐसा कोई भी वर्ड आपको दिख जाए, ठीक है, ऐसा कोई भी वर्ड दिख जाए तो आपको तुरंत आंख मूंद के जो है क्या पकड़ना है, सिंगुलर पकड़ना है। अगर ऐसा आपको कोई चीज़ दिख जा रहा है तो अ पेयर ऑफ यहाँ पर प्लूरल वर्ड में जो है दिखाई दे आपको, लेकिन यहाँ पर आ और ऑफ का प्रयोग हुआ हो वो सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पर जो है जो आपका ऑप्शन बी है अ पेयर ऑफ स्कीजर्स इज नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है अ पेयर ऑफ शूज हो गया, अ पेयर ऑफ स्कीजर्स हो गया, अ पेयर ऑफ ग्लव्स हो गया, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हो गया, ये सभी जो हैं क्या दिखाएंगे, सिंगुलर दिखाएंगे, यानी कि सिंगुलर नंबर इनका प्रयोग होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 to 23 फाइंड द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर, ठीक है, मेक है द सन साइंस, तो मेक है व्हेन द सन साइंस, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट आंसर है। द शोअर वाज ओवर द सन सोन आउट अगेन, तो विथ द शोअर तो ऐसा है नहीं, यहाँ पर बोला द सन सोन आउट अगेन, जो सूर्य है वह पुनः से उग गया है या पुनः से आ गया है। द शोअर वाज ओवर, ठीक है, जो यहाँ पर अंधेरा था वह क्या हो गया, गायब हो चुका है। तो आफ्टर द शोअर वाज ओवर, यानी कि शोअर वाज ओवर यानी कि जो अंधेरा था वह अब गायब हो चुका है। अंधेरा गायब होने के बाद द सन सोन आउट अगेन, जो सूरज है वह फिर से निकल आया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। गैल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स, जॉन गैल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है द अपर क्लास ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्सवर्दीज मास्टरपीस इज, तो गैल्सवर्दीज मास्टरपीस इज द फोरसाइट सागा, द फोरसाइट सागा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखें। और यह जो फोरसाइट सागा है इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 नॉवेल्स, ठीक है, 6 नॉवेल का जो है कॉम्बिनेशन है द फोरसाइट सागा, और यह पब्लिश कब होता है, 1922 में होता है। एंड इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस, ठीक है, किसकी, तो जॉन गैल्सवर्दी की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स इज, तो कुल जो है शेक्सपियरियन सोनेट की संख्या कितनी थी, तो 154 थी। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका 154 154 करेक्ट है। शेक्सपियरियन सोनेट्स इज द टाइटल ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट्स एक्रीडेटेड टू विलियम शेक्सपियर विच कवर्स थीम्स सच एज द पैसेज ऑफ टाइम, लव, ब्यूटी एंड मोरालिटी, ठीक है, मोर्टेलिटी। द फर्स्ट 126 sonnets are addressed to a young man विलियम हर्बर्ट, ठीक है, विलियम हर्बर्ट के लिए 126 सोनेट लिखा गया। एंड द लास्ट 28 टू अ वुमेन डार्क लेडी, ठीक है, और
जो 28 सोनेट है अलग से, वह जो है डार्क लेडी के लिए लिखा गया। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1609, 1609 में पब्लिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज ब्लैंक वर्स। ठीक है, तो जो शेक्सपियर साहब हैं इन्होंने अपने ड्रामा में अधिकतर किस लैंग्वेज का प्रयोग किया है, किस पार्ट का, किस लैंग्वेज के पार्ट का, तो ब्लैंक वर्स यूज किया। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है शेक्सपियर्स सोनेट्स 1 to 126 जनरली शो अ री इनेक्शन ऑफ, तो यहाँ पर जो है पर्सनल रिलेशनशिप विथ अ यंग रिच पर्सन, तो ऑप्शन जो आपका सी है वह करेक्ट आंसर है, जिनका नाम मिस्टर WH है, यानी कि विलियम हर्बर्ट है। इनके ऊपर जो है 154 सोनेट में से 126 सोनेट इन्हीं के ऊपर लिखा है। ठीक है, अर्ल ऑफ Southampton, who was his friend and patron. His sonnets are the only direct expression of his own life. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 29 to 33, ठीक है, 29 to 33 में जो है क्या कर लेना है, पिक द करेक्ट विच इज करेक्टली पंक्चुएटेड, पंक्चुएशन मार्क चूज करना है। ओह नो, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका वही करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाता है। ओ नो आई फॉरगेट, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आई फॉरगेट के बाद क्वेश्चन मार्क आ गया, इसलिए तो ये गलत ही हो गया। यहाँ पर ओ नो एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद आई फॉरगेट, ये सही है, और तो ये दोनों गलत हैं बी सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओ नो के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा ही आएगा। आई विल फोन हर नाउ, आई सेल फोन हर नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए था आपका गलत, ऑप्शन ए ही आपका सही है। तीसरा जो 30 क्वेश्चन है इसमें भी पंक्चुएशन करेक्ट चूज करना है, तो ऑप्शन सी देखिए, इफ प्रॉपरली यूज्ड हाउएवर दोज वेरी स्किल्स कुड हेल्प, ऑप्शन जो सी है आपका वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, तो 31 में भी वही पंक्चुएशन चूज करना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी देखिए, इट कुड लीड टू द काइंड ऑफ गुड लाइफ बोथ स्पिरिचुअल एंड material that was once the privilege of a lucky few, option B is the right answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी पंक्चुएशन चूज करना है, तो देखिए यू सी कैन नॉट फॉरगेट सर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है पंक्चुएशन से, तो यहाँ ऑप्शन बी बाय हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट, तो ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सर्शन, ठीक है, द एक्सकर्जन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, तो यहाँ ऑप्शन बी द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल सेल के साथ हैव आता है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। आप इतना अगर याद रखे हैं तो आप आंसर करेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है देखिए, सेल के साथ है, हैव के साथ जो है यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यही आपका ऑप्शन करेक्ट होता है। तो आई के साथ सेल लगता ही है, विल नहीं लगेगा, तो आई सेल हैव फिनिश्ड दिस एम्ब्रॉयडरी बाय इवनिंग, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट टू द इंट्रोगेटिव, तो इसका इंट्रोगेटिव जो है यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट ऑफ द इंट्रोगेटिव, तो देखिए डज ही रन अ होटल इन दिल्ली, तो इसको सिंपल में एक प्रकार से देखा जाए तो बनाना है, यह इंट्रोगेटिव में है। डज ही रन अ होटल इन दिल्ली, तो यहाँ पर डज ही है तो ही क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद देखिए यहाँ पर रन्स अ होटल इन दिल्ली, ऑप्शन जो डी है आपका वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब इन द गैप इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द ऑडियंस, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना है, द ऑडियंस द स्पीकर, तो द ऑडियंस टर्न्ड आउट द स्पीकर, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड सडिज्म
ठीक है। सैडिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो सैडिज्म है यह वर्ड जो है कहाँ से लिया गया, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है नोटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर मार्क्यूज डी सैडे के द्वारा जो है इस वर्ड को दिया गया, क्या, सैडिज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट्स द स्टेटमेंट विथ अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है वह कौन सा है, तो जो बी है ईच। ठीक है। ईच यानी प्रत्येक बॉय वाज एक्सक्यूज्ड, तो यहाँ पर जो है सभी लड़के ने या प्रत्येक लड़कों ने जो है क्या किया, वाज एक्सक्यूज्ड। ठीक है, माफ़ी मांगा, तो यहाँ पर माफ़ी मांगा गया, तो प्रत्येक बच्चों के द्वारा माफ़ी मांगा गया लड़कों के द्वारा। तो ऑप्शन जो आपका बी है वह करेक्ट है। ईच ही नाइदर या तो दिखा रहा है, वन का एक दिखा रहा है, एक्सीलेंट का मतलब बहुत अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही है वितरण जैसा कोई वर्ड हो, ठीक है, वही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द मीनिंग विथ द आइडियम टू पुट ऑफ। टू पुट ऑफ का जो है मीनिंग क्या हो जाएगा, तो टू टर्न डाउन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए कि द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, ऑप्शन डी लॉयलिटीज, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द फाइनेस्ट ऑफ गर्जवर्दीज लेटर ड्रामाज इज, जो है लॉयलिटीज, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। Escape was published in 1926. The Pigeon is, जो है in 1987. The Skin Game in, जो है 1920 and Loyalties which was his finest. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 43 to 47, यहाँ पर पैसेज के थ्रू आंसर देना है। ये पैसेज है, आप इस पैसेज को देख सकते हैं, मदर टेरेसा के ऊपर है। ठीक है। इस पैसेज को देखने के बाद आप जो है आएंगे कहाँ पर, क्वेश्चन पर आएंगे, तब आप आंसर दे पाएंगे। यह लग रहा है कि 5 स्टैंजा में दिया गया है। ठीक है। इसके 5 पैराग्राफ हैं इस जो पैसेज दिया गया। मदर टेरेसा was the second unofficial person to be given a state funeral, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मदर टेरेसा वाज इंडिफरेंट टू क्रिटिसिज्म, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मदर टेरेसा आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विथ द पॉवर्टी स्ट्रिचन स्लम ड्वेलर्स ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मदर टेरेसा वाज नॉट एन एडवोकेट ऑफ एबॉर्शंस, तो ऑप्शन जो आपका सी है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स किलिंग ऑफ द फोइटस एंड द मदर्स कॉन्साइंस, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मदर टेरेसा अंडरस्टूड दैट पीपुल हैड अटमोस्ट नीड फॉर, तो ऑप्शन नंबर जो डी है, लव एंड केयर, तो अ रियलाइजेशन dawned on her early that love and the assurance of being cared for were what people needed most. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पैसेज था उसके थ्रू क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्ल्सवर्दी इज अ रियलिस्ट बोथ मिनट एंड डेलिकेट, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 to 52, यहाँ पर चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीचेज, तो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है 49 to 52। ठीक है। तो देखिए ही सेड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, क्या, ही सेड दैट, ही सेड ही, ऑप्शन ए तो गलत हो गया पहले से ही। ठीक है। और ही हैड सेड, ऑप्शन डी भी आपका गलत हो गया। अब दो में से देखिए कौन सा है, तो सभी जगह तो वही है, केवल यहीं पर चेंज हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ही सेड, उसने कहा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ही सेड, उसने कहा, दैट ही, कि वह, उसने कहा कि वह, ही वॉन्ट टू टॉक, ठीक है, ही वॉन्टेड टू टॉक टू, उसके बाद जो है आपका हिम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है उसने कहा कि वह, तो वह जब यहाँ है ही, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। ठीक। तो ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ही डिक्लेयर्ड, उसने निर्णित कर दिया या उसने जो है पक्का कर दिया कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ।
तो उसने डिक्लेयर कर दिया कि वह दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ पर जो है ही डिक्लेयर्ड, ठीक है, ही डिक्लेयर्ड, तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। डिक्लेयर्ड है तो यहाँ पर डिक्लेयर्स लिखा, वैसे भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी ही आपका सही हो गया, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। तो ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली, ठीक। नेक्स्ट, राम सेड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो विश, ठीक है, किया जा रहा है, तो राम सेड डायरेक्ट आएगा ही नहीं। राम डिक्लेयर्ड, यहाँ ऐसा कोई सेंस ही नहीं है। राम विश्ड यहाँ भी है, राम विश्ड यहाँ भी है, ठीक है। अब यहाँ पर अ गुड मॉर्निंग टू सर, तो ये सेंसलेस है, ठीक है। अब केवल एक ही बचता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, राम विश्ड हिज सर अ गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 52। ईसा सेड प्लीज लेंड मी द बुक आशा, तो यहाँ पर इस प्लीज़ का प्रयोग किया गया है, तो जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट हुई होगी, तो रिक्वेस्ट हुई होगी, तो बी और जो है बी तो आपका गलत ही हो गया और आपका डी भी गलत हो गया। यहाँ पर ए और सी में आपको चूज करना है। तो देखिए ईसा रिक्वेस्टेड आशा, ठीक है, यहाँ आशा है तो जाहिर सी बात है आशा से ही रिक्वेस्ट होगी, तो ऑप्शन सी भी आपका गलत, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। ईसा रिक्वेस्टेड आशा टू लेंड हर द बुक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन गैल्सवर्थीज नॉवेल्स आर चीफली ऑक्युपाइड विथ द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए कि जॉन गैल्सवर्थीज नॉवेल्स आर चीफली ऑक्युपाइड विथ द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो सी था आपका वह करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, इन मीट्रिक मूवमेंट इन इंजैम्बमेंट मीन्स, तो यहाँ जो ऑप्शन बी है स्ट्राइडिंग ओवर करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना कास्ट डॉप्ट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, यहाँ पर ऑप्शन सी पैराडाइज रीगेंड ऑप्शन जो सी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है, जॉन मिल्टन की रचना, ठीक। द वर्स लाइन्स सी गेव मी आइज, She gave me ears and humble cares and delicate fears were in reference to, तो ऑप्शन सी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वह करेक्ट है। द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम द स्पैरो नेस्ट, It was first published in the collection poem in 2 volumes in 1807. These lines are reference to Dorothy Wordsworth. यह जो लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की है, किसके लिए है, तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए है। नेक्स्ट, द प्रिल्यूड वाज रिटन इन 1805, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, और यह जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो है क्या है रचना है, द प्रिल्यूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 to 64, यानी कि जो है आपका 6 क्वेश्चन, यहाँ पर यूज द करेक्ट ग्रामेटिक फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द बेबी हैज़ अप, द बेबी हैज़ जो है क्या हो जाएगा, वोकन अप, द बेबी हैज़ वोकन अप, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है करेक्ट है। दे आर स्टिल वर्किंग, ठीक है, दे आर स्टिल वर्किंग, दे फिनिश्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा दे हैव नॉट फिनिश्ड, ठीक है, दे हैव नॉट फिनिश्ड, ऑप्शन एक करेक्ट है। आई हैव नॉट बीन टू द सिनेमा फॉर एजेस, वी गो अ लॉट, तो वी यूज्ड टू गो अ लॉट, ऑप्शन जो सी है आपका वह करेक्ट आंसर है। आवर हाउस वाज अ फ्यू डेज अगो, आवर हाउस वाज अ फ्यू डेज एगो, तो आवर हाउस वाज जो है ब्रोकन इनटू अ फ्यू डेज अगो, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबस कॉलिडेड आकार, तो अबस कॉलिडेड विथ आकार, आई बस, ठीक है, सॉरी ए बस क्रैश्ड आकार, तो ए बस क्रैश्ड इनटू आकार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइनीज इन्वेंटेड प्रिंटिंग, तो द चाइनीज हैव इन्वेंटेड प्रिंटिंग, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्सोना ट्यून एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म, ऑप्शन ए द टेंडेंसी टू हाईलाइट
कैरेक्टराइजेशन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही वाज विटनेस टू द मिडल एज स्टेजेस ऑफ, ऑप्शन डी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑप्शन जो डी है आपका वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द ओबीसेंट मोटिव मीन्स, द ओबीसेंट मोटिव मीन्स क्या होता है, ऑप्शन सी द वेयर आर फॉर्मूला फॉर लेमेंटिंग द फास्ट, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट है। माइथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोज सिग्निफाइंग, तो माइथोज सिग्निफाइंग ऑप्शन नंबर सी, स्टोरी और प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉमेडी ऑफ इरर्स इज एन एडाप्टेशन ऑफ ए लैटिन कॉमेडी विच इज ऑप्शन नंबर डी मीनेकमी, ठीक है, मीनेकमी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रियस टू, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाता है, आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाता है, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ऑप्शन जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 71 टू 73, ठीक है, नियरेस्ट मीनिंग आपको चूज करना है किसका, तो आप जो है जब सेंटेंस पढ़ेंगे तब इसका ज़्यादा सेंस निकल के आएगा। द रेजिडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मूव टू सेट अप एन एबैटुअर इन दियर कैंपस, तो ऑप्शन जो डी है अस्लेटर हाउस, अस्लेटर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट्स हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड एन इमेटिक ड्रग, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है द इंडसिज वोमिटिंग, द इंडसिज वोमिटिंग, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ड्रग की बात हुई है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर यह वोमिटिंग की बात हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर विजिटिंग अ सैटेलाइट टाउन, ऑप्शन बी अ टाउन इकोनॉमिकली और अदरवाइज डिपेंडेंट ऑन अनदर टाउन, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कॉमर्स बाय जॉन मिल्टन इज इन द फॉर्म ऑफ ए मास्क, ठीक है, कॉमर्स बाय जॉन मिल्टन इज इन द फॉर्म ऑफ ए मास्क, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। तो द मास्क ऑफ कॉमर्स इज इन मेनी रिस्पेक्ट्स द मोस्ट परफेक्ट ऑफ मिल्टन्स पोएम, ठीक है, इट वॉज रिटन इन 1634 टू बी परफॉर्म्ड एट लुडलो कैस्टल बिफोर द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर एंड हिज फ्रेंड्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, ही डज नॉट वर्क मच, मच इन द सेंटेंस इज यूज्ड, तो मच का प्रयोग जो है किस रूप में किया गया है सेंटेंस में, ऑप्शन सी टू मॉडिफाई वर्ब इन अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट है, मिल्टन वाज अपॉइंटेड to the position of Latin secretary to Cromwell's government chiefly due to his work, option number C, on the tenure of kings and magistrates, option C आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए कि the term for the novel in most European languages is, option number C, novelty, novelty, option C आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये प्रश्न भी पूछा जाता है, दे दिया जाता है कि जो नोवेला है यह कैसा वर्ड है, ठीक है, किस भाषा का वर्ड है, तो यहाँ पर जो है यह इटालियन वर्ड है जो नोवेला है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या कि as an extended narrative the novel is distinguished from the short story from the work of middle length called the novelty, ठीक है। the English name for the form is derived from the and Italian novella, ठीक है। novelty जो है novella इटालियन वर्ड से लिया गया वर्ड है, एक नया शब्द है, छोटा शब्द है। नेक्स्ट देखिए, सैमसन एगोनिस्ट सोब्स मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश, ऑप्शन नंबर जो बी है द ग्रेविटी एंड काल्म डिग्निटी ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू स्मोक सिगरेट्स इन इंजूरियस टू हेल्थ बिगिन विथ इट इज, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ टू स्मोक सिगरेट्स, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी आपका है करेक्ट है। नेक्स्ट, ही वाज सो टायर्ड दैट ही जस्ट ले ऑन द बेड बिगिन विथ ही वाज टायर्ड इनफ, ही वाज टायर्ड इनफ
ही वॉज टायर्ड इनफ जस्ट टू लाई ऑन द बेड। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 81 और 82 को जो है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइंड एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडवर्ब के प्रकार को चूज करना है। राम रेयरली गोज टू द बाजार। राम जो है बहुत अधिक बाजार नहीं जाता है, एज अ जो है कभी कभी बाजार जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, पैथेटिक फैलेसी इज अ फ्रेज इन्वेंटेड बाई। किसको जो है पैथेटिक फैलेसी वाज इन्वेंटेड बाई, जो कि एक फ्रेज है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ठीक है, ऑप्शन बी जॉन रस्किन इन 1856। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल एलिग्रो एंड सेकेंड पेंसिरोसो मीन क्या होता है। तो ऑप्शन सी द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन। एल एलिग्रो मतलब क्या होता है, द जॉयस मैन होता है। सेकेंड पेनिनसिरोसो मीन्स क्या होता है, द मेडिटेटिव मैन होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं वह एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 85 से 89 तक में चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो वी गेट आउट, वी गेट आउट ऑफ, गेट आउट होता है, गेट आउट ऑफ होता है लाइफ। जस्ट व्हाट वी पुट इनटू इट। ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट है। अ वाइज पर्सन ऑलवेज अवेल हिमसेल्फ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, अ वाइज पर्सन ऑलवेज अवेल हिमसेल्फ ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, The law is not concerned, the law is not concerned for political status of the accused। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए कि बॉब कैन रन 100 मीटर्स इन अबाउट जो है 20 मिनट्स, इन अबाउट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विल यू बी हियर द वीकेंड, विल यू बी हियर ऑन द वीकेंड। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 90 to 91 जो है इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल इन द सेंटेंस बिलो। पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, वो भी करेक्ट पार्टिसिपल का। तो यहाँ पर देखिए, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, तो ही इज अ रिटायर्ड टीचर, ठीक है। ऑप्शन जो बी है करेक्ट है। द ऑब्जेक्ट टर्न्ड आउट टू बी अ स्पाइनिंग टॉप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि द मूविंग ऑब्जेक्ट टर्न्ड आउट टू बी स्पाइनिंग टॉप। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट जीरंड फॉर्म टू रीराइट द सेंटेंस। करेक्ट जीरंड का चूज करना है। तो देखिए, इफ अ पर्सन चीट्स एट बिजनेस ही विल नेवर गेट एनीवेयर। एज बिजनेस थ्राइव्स, ठीक है, एज बिजनेस थ्राइव्स ओनली ऑन ऑनेस्टी। ऑप्शन बी बाय चीटिंग, बाय चीटिंग ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, द पैराडाइज लास्ट वाज कंप्लीटेड बाय, ठीक है, कंप्लीटेड बाय, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है 1665 इन 1658, 1658 में मिल्टन इन हिज डार्कनेस, यानी कि बीइंग ब्लाइंड, जब अंधे हो जाते हैं, सेट डाउन टू डिक्टेट द वर्क विच ही हैड प्लान्ड 30 ईयर्स बिफोर। इट वाज फिनिश्ड इन 1665 आफ्टर 7 ईयर्स लेबर इन डार्कनेस। तो यहाँ पर जो है अंधे होने के जो है कितने वर्षों बाद, 7 वर्षों बाद इनकी जो रचना है द पैराडाइज लास्ट वह कंप्लीट होती है या फिर फिनिश होती है, कब, 1665 में। और ये जो पैराडाइज लास्ट है 12 किताबें हैं इसकी, पहले 10 थी उसके बाद 12 हुई। कंप्लीट द सेंटेंस विथ द करेक्ट इन्फिनिटिव देयर इज डिफिकल्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टू रीच देयर इज डिफिकल्ट, टू रीच देयर इज डिफिकल्ट। ऑप्शन डी करेक्ट है। John Milton's significant ode on the morning of the Christ Nativity was written when the poet age was। जब जो है मिल्टन साहब ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट
नेटिविटी को लिखे तो उस समय जो है उनकी एज क्या थी, तो ऑप्शन बी 21 ईयर्स, 21 वर्ष के थे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विच इज द वर्ब फॉर्म इन द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस सी इज गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग। तो यहाँ पर जो है अंडरलाइन पार्ट को जो है वर्ब फॉर्म चूज करना है, तो इन्फिनिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टू अटेंड लिखा गया है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन ऑप्शन सी द हिस्टोरीज एंड ट्रेजेडीज। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट जीरंड फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। जीरंड को चूज करना है, तो व्हेन पेंटिंग स्टॉप्ड द आर्टिस्ट हैड लुक्ड अप। यहाँ पर ऑप्शन जो ए है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ। विलियम शेक्सपियर के जो है तीसरे चाइल्ड कौन हैं? तो ऑप्शन सी देखिए, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। तो शेक्सपियर्स फादर जॉन शेक्सपियर was a farmer son from the neighboring village of Snitterfield. His mother Mary Arden was the daughter of a prosperous farmer. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, जो हैं जो विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन के जो है तीसरे बच्चे थे। अगला क्वेश्चन, हीरोइक ड्रामा वाज ए फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू ऑप्शन सी रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट है। अनदर काइंड ऑफ ट्रेजेडी, अ ट्रेजेडी विच हेल्ड द डे इन द लेटर हाफ ऑफ द 17th century इज द हीरोइक tragedy later half of the 17th century that is from 1660 to 1700 is generally known as restoration period। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाय, द पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाय। तो जो पुलित्जर प्राइज है वह किसके द्वारा दिया जाता है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गिव द मीनिंग ऑफ डिफिडेंस। गिव द मीनिंग ऑफ डिफिडेंस ऑप्शन सी लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 103 से 107 तक जो है आपको क्या कर देना है? टेक द करेक्ट एंटोनिम चूज करना है, एंटोनिम। ठीक है, तो देखिए सेलिब्रेटी ऑप्शन सी मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, एक्सटेसी ऑप्शन जो आपका बी है। ठीक है, एगोनी एंटोनिम करेक्ट है। नेक्स्ट एक्सोनरेट का जो एंटोनिम है वह क्या है? एक्यूज है। क्या है? एक्यूज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। फ्रूगल का एंटोनिम क्या है? लेविश। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए कि अनबियास्ड का जो एंटोनिम है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रेजुडिस्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द आइटम टू कीप वन शर्ट ऑन इज। टू कीप वन शर्ट ऑन, इसका मीनिंग जो है क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो सी है टू कंट्रोल वंस टेम्पर। टू कंट्रोल वंस टेम्पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टोलरी नोवेल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है पमेला और वर्च्यू रिवार्डेड, यह जो है एपिस्टोलरी नोवेल है, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लूरल ऑफ वुमेन डॉक्टर इज। वुमेन डॉक्टर का जो है प्लूरल क्या हो जाएगा? तो वुमेन का जो है वुमेन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है डॉक्टर का डॉक्टर्स हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जॉन्स इज एन इफुमिज्म फॉर। जॉन्स इज एन इफुमिज्म फॉर, तो ऑप्शन डी गॉड्स साउंड। ठीक है, गॉड्स वाउंड्स, ऑप्शन डी करेक्ट है। द सिंगुलर फॉर डियाग्नोसिस इज। ठीक है, डियाग्नोसिस का जो है सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? तो ऑप्शन जो बी है डियाग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस लिखा गया है। ठीक, ये करेक्ट है, एज ए सिंगुलर है, और डायग्नोसिस जो है वह आपका प्लूरल फॉर्म है। नेक्स्ट, द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फिनोमिना। तो इसका जो है सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा? फिनोमिनन हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका डी है फिनोमिनन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
द sang एंड डांस्ड हैप्पीली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइन वर्स। जो यहाँ पर डांस्ड लिखा गया है, इसका जो है नेचर आपको फाइंड करना है, ठीक है, नेचर फाइंड करना है। तो जो ऑप्शन आपका बी है, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, नाचना जो है आकर्मक क्रिया है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 115 से 124 तक करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। एज अ यहाँ पर देखा जाए तो 9 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जो भी है मैकाबर जो है करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर जो 116 क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ए ओकेजन आपका करेक्ट स्पेलिंग है। जो 117 नंबर क्वेश्चन है अकोमोडेट, ऑप्शन सी ACCOMMODATE, एकोमोडेट, ठीक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन बी बिसीज, ठीक है, बिसीज ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, BESIEGE, ठीक। नेक्स्ट देखिए 119 में डिलेम्मा होता है, डिलेम्मा तो DILEMMA, डिलेम्मा, ठीक है। नेक्स्ट 120 में जो है क्या होता है, तो कोरोबोरेट होता है, ऑप्शन डी CORROBORATE, ठीक। डिसअपियर होता है तो DISSA होता है, नहीं DISAPPERA, ठीक है, DISAPPEAR, डिसअपियर होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। यहाँ पर देखिए हेमरेज, ठीक है, हेमरेज जो ऑप्शन बी है आपका, ठीक है, हेमोरेज, यहाँ पर HEMORRHAGE, हेमोरेज, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 123, यहाँ पर जो लैशन है, लियाशन, तो यहाँ पर लियाशन LIAISON, ऑप्शन जो सी है आपका वह करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 है। 124 में ऑप्शन बी देखिए प्रोनाउंसिएबल, ठीक है, प्रोनाउंसिएबल, तो ऑप्शन जो है प्रोनाउन तो होगा ही, सिएबल कर दो, प्रोनाउंसिएबल हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और आज की डेट का जो है TGT एग्ज़ाम 2004 का जो है जो सोल्यूशन पॉइंट है उसका आखिरी क्वेश्चन है क्या, स्ट्राइफ ड्रामेटिस्ट, ठीक है, स्ट्राइफ ड्रामेटाइजेज, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आई स्ट्राइक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सेशन था TGT का इंग्लिश का 2004 क्वेश्चन पेपर वह कंप्लीट होता है। और यह जो सेशन था आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।